हेलो फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। मतलब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे वेक्टर बी गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक वेक्टर ए गिवन है। अब मुझे वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, मान लीजिए ये जो है इसके डायरेक्शन में वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या होगा। मतलब फ्रेंड्स हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आपको एक वेक्टर बी गिवन है, ठीक है, और एक वेक्टर ए गिवन है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ जो वेक्टर ए है इसके एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर मुझे ये गिवन है, ठीक है। अब मुझे वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर के अलोंग। मतलब ये मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, वेक्टर बी का कंपोनेंट एक ऐसे वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हमको वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा गिवन है। मतलब फ्रेंड्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी का कंपोनेंट हमको निकालना है एक ऐसे वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यही हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो कैसे निकलेगा, वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। मतलब फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में वो वाला फॉर्मूला देखा था जिसमें हम लोग अलॉन्ग निकालते हैं, तो देखिए आप याद करेंगे तो ये उसी का फॉर्मूला नहीं है, वेक्टर बी अलॉन्ग ए, बस उसमें मैंने बी में से उसको माइनस कर दिया है, मेरा फॉर्मूला आ गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी आ जाएगी। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 4i कैप 1j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए फ्रेंड्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्रेंड ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए आपको ये गिवन था क्वेश्चन में, वेक्टर बी आपको ये गिवन था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 2 8, 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी फ्रेंड्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, और पूरे का अंडर रूट आप ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और सिंस यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है तो देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए में से उसके अलॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा दे, अलॉन्ग वाला फॉर्मूला में जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर ए माइनस ए इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो एक जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, उसकी वैल्यू आपको ये गिवन थी क्वेश्चन में, और ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग ने देखिए क्या निकाली है, 13 निकाली है। देखिए वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स, 9 आ रही है। देखिए वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और आपका जो वेक्टर जो बी है, वेक्टर बी की वैल्यू आपकी क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए फ्रेंड्स वेक्टर बी की वैल्यू आपकी ये गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर बी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देंगे फ्रेंड्स। देखिए जब फ्रेंड्स आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/9 आई कैप प्लस 22/9 जे कैप प्लस 1/9 के कैप। तो देखिए यही फ्रेंड्स वैल्यू है उस वेक्टर की जो कंपोनेंट है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब फ्रेंड्स देखिए इसके लिए एक चेक भी होता है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो जो आपका ये जो वेक्टर बी का कंपोनेंट आ रहा है वो अलॉन्ग तो है वेक्टर जो ए है उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना फ्रेंड्स। तो बस इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेके कर लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो देखिए जो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हमने निकाला है वो तो ये है, और जो आपका बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 1 कैप प्लस 2k कैप। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 22 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। और जब फ्रेंड्स आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हेंस हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि हमने सही वेक्टर निकाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।